हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज लेकर आ चुके हैं प्रश्नावली 3 का भी ये दीर्घात समीकरण का। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 सॉल्व कराने चले हैं। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहें और प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, 2x² - x - 1 बराबर 0 के लिए विकल्प के चिन्ह लिखिए। तो चलिए आते हैं यहाँ पे फटाफट और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन कहा 2x² - x - 1 इक्वल टू क्या है 0। इस तरह का जब आप क्वेश्चन मिले तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इसमें आपको ये रूप में दिया हुआ है ax² + bx + c बराबर 0। इस तरह समीकरण में दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें a, b, c का मान निकालना है। तो a देखिए, इसमें a क्या है, तो इसमें a बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये b के जगह पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, छुपा रुस्तम है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता यानी कि छुपा रुस्तम, बेचारा ये छुपा ही छुपा रहता है। और c बराबर यहाँ पे दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -1। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac क्या होता है फार्मूला। चलिए इसी फार्मूला पर इसको बैठाते हैं भाई, बैठाओ इसको। b तो देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर, -4 e का मान यहाँ पे 2 है तो गुना में 2 कर दो, और c का मान यहाँ पे -1 है तो -1 से गुना कर दो। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, माइनस और 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर, तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 9, यानी कि ये जो आया d का मान हमें क्या आया, सॉरी 8 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 आया। 9 जो आया मेरा ये घनात्मक मान आया। क्या आया, ये मेरा घनात्मक मान है, क्योंकि अगर माइनस में आता तो ऋणात्मक होता और ये प्लस में आया तो क्या आया, घनात्मक आया। इसलिए ये मेरा हम कह सकते हैं कि इसका जो मूल्य होगा क्या होगा, मूल्य चिन्ह घनात्मक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा 6x² - 11x + 3 बराबर 0 के मूल्य का प्राकृतिक लिखिए। चलिए कोई बात नहीं है, मारते हैं इसको। तो मारना है, कैसे मारना है, तो मारना है 6x² - 11x + 3 बराबर में 0 मार दिए ना जी। तो चलिए बेचारा रो रहा है तो इसको चुप करा देते हैं। तो इसमें आपको पता है ना कि a बराबर कितना है, तो a बराबर 6 है। इसमें b का मान कितना है, -11 है। और इसमें c का मान क्या है, c के मान 3 है। तो हम तो ये जानते हैं ना जी कि d के बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जी, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। b का स्क्वायर यहाँ में -11 है तो यहाँ पे -11 का स्क्वायर कीजिए, -4 गुना a का मान कितना है 6 है तो यहाँ पे 6 कीजिए, फिर गुना c का मान 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए। देखिए -11 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 121 आएगा, माइनस माइनस हट जाता है, गुना होगा तो प्लस हो जाता है। -6 चौका 24 अति कितना हो जाएगा जी, 72 आ गया। क्या आ गया, 72। और 121 में से 72 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 49 बचेगा। जो 49 जो बचेगा ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है और असमान संख्या है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वास्तविक और असामान्य। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, तो कहेंगे न सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाइए। तो चलिए हम भी आगे बढ़ा देते हैं, हम पीछे क्यों हटने जाए जी। आप जब समझ गए तो हम क्वेश्चन को आगे ना बढ़ाएंगे। चलिए 5 का एक क्वेश्चन देखते हैं। आप कहिए क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन। क्या कहा, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को विभक्त विवेचन के मान लिखना है, इसका मान बताना है। ठीक है, जैसे कि ax² - bx + c बराबर 0 है। फिर उसी तरह से क्वेश्चन कितना है 6 है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करेंगे। क्या क्वेश्चन कहा, ax² - bx + c बराबर कितना है जी 0।
तो यहाँ से आपको क्या चीज़ का मान आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से आपको ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालिए। देखिए इसमें ए का मान क्या हो जाएगा जी, ए है तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। और बी का मान यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बी है तो माइनस बी ही हो जाएगा। और सी के स्थान पर कुछ नहीं है, सी का मान क्या निकल के आएगा, सी ही रह जाएगा। तो चलिए अब इसमें देर क्या करना है, अब फार्मूला पर बैठा दीजिए ना, डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो जानते हैं ना, इसी पे बैठा दीजिए, करना कुछ नहीं है जी। बी का स्क्वायर कहाँ, तो बी का मान यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, 4 तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, गुना ए का मान फिर एक ही है तो ए ही डाल दीजिए, सी का मान सी है तो सी ही डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जी। जब माइनस देखिए यहाँ पे समझिए, माइनस बी गुना माइनस बी जब गुना होता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सीधे क्या आ जाएगा, बी आ जाता है, आपको याद रखना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, बी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही मेरा मूल मान हो जाएगा। चलिए अब 5 का दूसरा देखते हैं। 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, तो 5 का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 है, तो इसमें आपको भी विवेचन बताइए। तो चलिए स्क्रीन पर आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर क्या है, 0 है। तो 0 है तो क्या हो गया जी, नहीं बनेगा जी, बनेगा क्यों नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे a बराबर कितना है, 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1, और इसमें b है तो b बराबर क्या है, b बराबर -4 है जी। और इसमें c बराबर क्या है, तो c बराबर यहाँ पे b दिया हुआ है। अब फार्मूला तो हम जानते हैं कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 जी। आप कहिएगा सॉरी तो गर्दा गर्दा उड़ा दिए जी, बिल्कुल उड़ा देना है। चलिए आगे देखते हैं ना जी, d बराबर का है ना, तो यहाँ पे लिखिए d बराबर b का स्क्वायर, b क्या है -4 है तो यहाँ पे -4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, -4 का तो या 4 डाल दीजिए, यहाँ पे a कर रहा है ना, तो a का मान यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा जी। और b का मान यहाँ पे b ही दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो नो सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाइए ना, तब जी बिल्कुल बढ़ाएंगे। ये 4 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 16। अब -4 में b से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4b आ जाएगा, इससे आगे कुछ होने वाला है जी, नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एडजस्ट करते हैं सर इसमें जी, बिल्कुल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3, चलिए और एडजस्ट क्या करना है, इसमें तो आ ही जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ, आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो इसका विवेचन बताइए। आइए स्क्रीन पे क्वेश्चन है 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर में क्या है, 0 है। तो इसमें सेम वही कीजिए, इसमें a बराबर कितना निकल के आ गया, 3, और इसमें b बराबर कितना है, -2, और इसमें c बराबर क्या है, 1/2 है, सॉरी 1/3 है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा। तो आप कहिएगा सर क्या बता रहे हैं, तो हमको याद है जी, याद है, ये रिवीजन करवा रहे हैं जी, जो आपको याद रहे। तो आइए ना, यहाँ पे d बराबर b का स्क्वायर माइनस यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान यहाँ पे 3 है गुना, और b का मान 1/3 है, तो 3 से 3 कट गया ना, तो ये 2 दूना हो जाएगा 4, -4 बराबर कितना निकल के आ गया, 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 का चलेंगे, कितना, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, ये रहा आपके सामने, ये रहा, √3y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 6 √3 बराबर 0 है, तो इसका विवेचन बताइए। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन √3y स्क्वायर प्लस 11y प्लस √6 3 बराबर में क्या है, 0 है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, √3, और इसमें b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 11, और इसमें c बराबर कितना है, 6 √3,
अब यहाँ पे एक फार्मूला भी आप यहाँ पे लिख देते हैं, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा जी थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है, अब यहाँ पे b बराबर दिया हुआ है, यानी कि d बराबर b का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस उसके बाद कहा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। a का मान कितना है √3, तो गुना हो जाएगा √3 गुना 6 गुना √3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिएगा नो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो जानते हैं तो आगे भी जान लीजिए। d बराबर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस, देखिए 6 चौका 24, इसमें इससे गुना होगा लेकिन √3 से गुना होगा तो √3 हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब d बराबर 121 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, d बराबर 49। यही मेरा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 की तरह। 5 क्वेश्चन क्या कहा, 5 क्वेश्चन कहा √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर में क्या है 0 है। तो सर क्या इसमें भी a और b का मान डालेंगे, जी सर इसमें भी हम क्या डालेंगे a और b का मान निकालेंगे, तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा √3 और इसमें b बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें माइनस में है तो यहाँ पे माइनस 2√2 हो जाएगा। और सर इसमें c का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें c का बराबर हो जाएगा माइनस 2√3 हो जाएगा। सर ये तो जान गए, तो चलिए ना, फार्मूला तो आपको याद ही ना है, तो चलिए डायरेक्ट हम फार्मूला को डालते हैं। d बराबर b का स्क्वायर का, तो b का स्क्वायर का है यानी कि माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट डाल दीजिए ना माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a भी कहता है a और c, तो a का मान यहाँ पे गुना √3 और फिर गुना c का मान दिया हुआ माइनस 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, तो सर यहाँ तक तो चुटकी का खेल है। तो आइए ना, तो सर इसको हल कीजिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना माइनस 2 गुने 2, तो यहाँ पे 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन जब √2 करेंगे तो यहाँ पे सीधे 2 निकल जाएगा माइनस। अब देखिए इस 4 में इस 4 से गुना कीजिए जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, लेकिन माइनस 8 हो जाएगा। अभी बच गया कितना, √3 में √3 से करेंगे तो सीधे रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आगे इसको क्या करेंगे, तो देखिए 4 दूना कितना हो गया 8, आई माइनस ये हो जाएगा 8 तेरी 24, तो लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 8 तेरी 24, 24 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा मेरा 5 का, पूरा करा दीजिए, ये करा दिए, और 5 का ये 6 लास्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए 5 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन क्या कहा क्वेश्चन में, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर क्या है 0 है। तो देखिए इसमें भी सब में देखिए जितना क्वेश्चन है ना सब में आपको मानना ही पड़ेगा, a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर, और तब आपको मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी मान लीजिए ना, दिक्कत क्या है जी 3 × √3, और इसमें b बराबर क्या दिया हुआ है b बराबर 10, तो 10 मान लीजिए, और इसमें c के जगह पर √3 है तो c बराबर √3 कर लीजिए ना। अब इसमें क्या करना है जी, ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना। तो d बराबर इसका फार्मूला b होता है ना, b² माइनस 4ac होता है। आप तो कहिएगा सर ये तो धुआं उड़ा दिए, तो धुआं तो आपको उड़ा ही देना है। तो चलिए अब d बराबर b² माइनस 4ac, सॉरी काहे लिख रहे हैं जी, लिख देते हैं कि आपको याद रहे जी। b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान, तो a का मान यहाँ पे √3 गुना, अब c का मान देखिए, c का मान भी दे दिया √3 दे दिया। कहेगा सॉरी तो बड़ी मज़ा वाला बात हो गया, बिल्कुल जी मज़ा तो हम करा ही देंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 12। अब इसको पहले लिख दीजिए, इसको लिख लिए। अब देखिए रूट, कभी भी रूट में गुना होगा तो रूट हट जाएगा, सीधे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस और 12 तिहाई 36, और जब इसको हम घटा देंगे 100 में से हम 36 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 64, और 64 जो बचेगा ना सर, यही हमारा आंसर हो गया।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन था 3 से लेकर 5 का ऑल क्वेश्चन। 5 का जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा चुके हैं, और अगले वीडियो में हम 7 से लेकर आगे की क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, और अगर हम चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।